इसका क्या है हमारा ट्रफ, ट्रफ से करस्ट होगा, इसका करस्ट, करस्ट से इसका तो ट्रफ, ट्रफ से इसका करस्ट, करस्ट से। तो इसका मतलब क्या यहाँ पर फेज क्या है सर, फेज क्या है सेम। तो आप बोलोगे सर फेज, इस कंडीशन में फेज क्या हमारा, फेज है सर सेम या समान। फेज सेम कब बोलोगे, फेज सेम तब बोलेंगे हम क्या, डिफरेंस पे भी आते हैं क्या, फेज सेम कब बोलेंगे जब क्या हो, दोनों वेव का क्या है ट्रफ, ट्रफ मैच कर रहा हो, ठीक है क्या, सॉरी करस्ट, करस्ट मैच कर रहा हो, ट्रफ, ट्रफ मैच कर रहा हो, करस्ट, करस्ट, ट्रफ, ट्रफ, करस्ट, करस्ट मींस क्या, दोनों सेम पर जब ज्वाइन करें तो क्या आते हो। तो इसको आप क्या बोलोगे सर, इसको आप बोलोगे क्या फेज, ठीक है, फेज क्या हो सेम, सेम फेज बोलेंगे। अब डिफरेंस कैसे होगा फेज में वो हम देखते हैं। ये क्लियर है क्या, सेम फेज कब होगा जब दोनों का क्या है करस्ट, करस्ट से टच होता है, टफ, टफ, टफ से करस्ट, करस्ट, करस्ट से टफ, टफ से करस्ट, करस्ट से, दोनों अगर क्या मैच होते हैं तो क्या है फेज सेम है। डिफरेंस कब होगा अब पता चल रहा है, अगर सेम ना हो तो क्या होगा फेज डिफरेंस हो, क्लियर है। मान के चलिए कि हमारी वेव, फिर क्या है हमारी वेव, तो क्या आ रहा है देखो, क्या होगा अब यहाँ पर देखो इसका ट्रफ और इसका करस्ट के, ठीक है, इसका ट्रफ इसका क्या, देखिए थोड़ा क्या हुआ अलग सा हुआ पैटर्न, थोड़ा सा फेज डिफरेंस क्या हुआ जब क्या दोनों ट्रफ ना मिले, दोनों करस्ट ना मिले, इनके अलग अलग मिले, क्या इसका क्या है ट्रफ है, इसका क्या करस्ट, साथ में साथ मिले, ठीक है, इसका क्या है करस्ट है, इसका क्या है ट्रफ है, ये ठीक है, इसका क्या है ट्रफ और इसका क्या है करस्ट है, ठीक है। मीन्स क्या फेज में डिफरेंस है, डिफरेंस मीन्स क्या है करस्ट, करस्ट से नहीं मिल रहा, ट्रफ, ट्रफ से मिल रहा, मीन्स क्या है फेज डिफरेंस। इसको क्या बोलोगे सर फेज डिफरेंस, इसको आप क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे फेज डिफरेंस, क्लियर है। फेज डिफरेंस देखो पहले फेज सेम क्या होता है, डिफरेंस के लिए आपको सेम समझना होगा, ठीक है। फेज सेम क्या होता है जब दो वेव है, दोनों वेव का करस्ट, करस्ट से टच हो रहा है, ट्रफ, ट्रफ से टच हो रहा है, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे सेम फेज है। डिफरेंट फेज कब होगा जब क्या है ट्रफ क्या होगा, ट्रफ क्या करस्ट से ना मिले, यानी दोनों क्या मिले ना, करस्ट, करस्ट ना मिले, आप इसको बोलोगे सिंपल, ठीक है, करस्ट, करस्ट ना मिले, ट्रफ, ट्रफ ना मिले, वो क्या होगा फेज डिफरेंस होगा। तो क्या करेगी जो फेज डिफरेंस आपका, ठीक है, इनकी मिल तो नहीं रहे, वो क्या होना चाहिए आपका कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट मींस कैसे, मान के चलो क्या यहाँ पर अगर क्या है देखो, यहाँ पर अगर क्या 30 डिग्री का फर्क आ रहा है, ठीक है, क्या मीन्स कहने का मतलब क्या है यहाँ पर है, ठीक है, क्या ट्रफ फेज के साथ मिल रहा है। अब मिलना क्या है, मिलना क्या यहाँ पर चाहिए नहीं, इससे कितना मान के चलो 30 डिग्री का फर्क आ रहा है, 30 डिग्री आगे कोई लग रहा है, तो आगे भी क्या 30 डिग्री का ही फर्क रहना चाहिए, ठीक है, यानी कि 30 डिग्री की दूरी पर ही क्या ये हटनी चाहिए अपने स्थान से, यानी कि ये क्या मिलना क्या था, ये मिलना यहाँ पर भी चाहिए था, लेकिन ये क्या 30 डिग्री आगे की ओर है, ठीक है, तो क्या कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, ठीक है, फेज डिफरेंस क्या आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर यहाँ पर 30 डिग्री से हटा है तो आगे 30 डिग्री से आगे की ओर होना चाहिए, क्लियर है। इतना आपको समझने की जरूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए क्या जो फेज डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए सर कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो कंडीशन क्या इंटरफेरेंस की सर, तो कंडीशन है क्या, पहली कंडीशन वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी दोनों वेव्स की सेम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन जो फेज डिफरेंस है उन दोनों के बीच में क्या है कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर 30-30 है तो 30-30 होना चाहिए, ये एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया कंडीशन होगी। अब देखो अब आता है डिफ्रैक्शन, तो आप पहले स्टेटमेंट लिखोगे कि डिफ्रैक्शन क्या होता है सर, कि डिफ्रैक्शन किसको बोलेंगे, ध्यान से सुनेंगे डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन या हिंदी में
क्या बोलते हैं इसको, विवर्तन। क्लियर, हिंदी में क्या बोलते हैं, विवर्तन। अब देखो आप डिफ्रैक्शन कैसे बोलोगे, डिफ्रैक्शन क्या, अब जनते क्या लेके चल सकते हो, किसको बोलेंगे डिफ्रैक्शन, देखो किसको कह सकते हैं हम डिफ्रैक्शन, क्या मान के चलो क्या है, कोई स्लिट है, स्लिट का मतलब क्या है, छेद है, छिद्र है, ठीक है। जब मैंने क्या यहाँ पर कोई लाइट डाली, क्या लाइट मैंने डाली या वेव डाली, लाइट डाली तो क्या लाइट का क्या होना, बैंड होना। आपने कभी मेजर किया हो, जब क्या आपका छिद्र क्या है, छिद्र है, ठीक है, उसमें क्या छोटा सा छिद्र, आपने क्या एक लाइट ली, लाइट जैसी उसके अंदर गई तो क्या वो बैंड हो जाती है, ठीक है, लाइट अंदर जाती है क्या वो बैंड हो जाती है, किसका रीजन है, डिफ्रैक्शन। या फिर क्या मान के चलो कोई एक ऑब्स्टेकल है, कोई ऑब्जेक्ट है और आपने क्या लाइट दी और लाइट इसको क्रॉस नहीं करके इसके चारों ओर फैल जाना, वो भी क्या आपका डिफ्रैक्शन है। क्लियर है, ये 10th में भी आया हुआ, हालांकि इंटरफेरेंस तो क्या पता नहीं है, लेकिन डिफ्रैक्शन बिल्कुल आपका 10th में है। अगर आप पढ़ो तो क्या 10th में जो रिफ्लेक्शन है ना चैप्टर आपका, वो चैप्टर 10th की शायद 10th में चैप्टर 10th ही है, उसी में आप क्या यहाँ पर पढ़ना क्या फर्स्ट पैरा छोड़ के एक क्या है येलो कलर का बॉक्स मिलेगा, उसमें लिखा होगा क्या डिफ्रैक्शन। उसमें एग्जांपल क्या देता है, ये एग्जांपल दे रखा है डिफ्रैक्शन का, क्या कि कोई ऑब्स्टेकल आपके सामने, आपने लाइट डाली तो लाइट ऑब्स्टेकल है तो लाइट तो क्या क्रॉस नहीं होगी उसके अंदर से, ठीक है। अभी क्या ऑब्स्टेकल लाइट क्रॉस नहीं होगी लेकिन एकदम क्या फैल तो जाएगी, वो फैलना ही क्या है सर, डिफ्रैक्शन। क्लियर है, फैलना ही क्या है, उसकी चारों तरफ राउंड क्या उसका रिवॉल्व होना, ये क्या है डिफ्रैक्शन। तो आप एक बार देखेंगे क्या बेंडिंग ऑफ लाइट, क्या डिफ्रैक्शन किसको बोलेंगे, क्या बैंड होना किसका, लाइट का। देखेंगे आप क्या बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग लिख लो, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट यानी लाइट का बैंड होना, क्या होना, लाइट का बैंड होना सर, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मींस यानी कि कोई ऐसी चीज, ऑब्स्टेकल का मींस क्या मेरे भाई, कोई ऐसी चीज जिससे क्या लाइट क्रॉस ना हो, लाइट क्रॉस नहीं होगी तो क्या उसकी चारों तरफ राउंड ही होगी, तो क्या बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बैंड होना अराउंड द ऑब्स्टेकल, और ये क्या बोल सकते हो, तो स्लिट, ये स्लिट से जब आपको जब वो स्लिट से जाती है, स्लिट से जाएगी तब बैंड होगी, वो क्या है अब ऑब्स्टेकल लगा तो क्या क्रॉस तो नहीं होगा लेकिन क्या उसकी चारों तरफ फैल जाएगी, वो क्या आपका डिफ्रैक्शन है या विवर्तन है। क्लियर है, उसको आप क्या बोलोगे डिफ्रैक्शन या फिर विवर्तन। अब देखो जैसे हमने इंटरफेरेंस में क्या कुछ कंडीशंस पढ़ी थी, वैसे डिफ्रैक्शन के लिए क्या कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। हालांकि क्या बैंड होना डिफ्रैक्शन है, ऑब्स्टेकल उसकी चारों तरफ फैलना डिफ्रैक्शन है, लेकिन ये होगा कब, ठीक है, जैसे दोनों क्या है वेव्स क्या अधिरूपित तो होती है, ठीक है, या सुपर पोजिशन तो, लेकिन होगी कब तो बताया मैंने, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम हो, दूसरा आपका क्या है फेज डिफरेंस सेम, ठीक। इसी तरह डिफ्रैक्शन कब होगा, उसकी भी कुछ कंडीशंस होंगी सर, उसकी भी कंडीशंस बिल्कुल है। तो कंडीशन देखो क्या है, सिर्फ वन कंडीशन है क्या, तो पहली कंडीशन क्या है, वो क्या है, ये कंडीशन कहते हैं ओपनिंग ऑफ स्लिट इज very less than its wavelength. Its wavelength. इस लाइन से कुछ समझे आप, इस नल को कितनी बोलते हैं, wavelength, then wavelength of light. क्लियर, तो क्या करनी, ओपनिंग ऑफ स्लिट, स्लिट का मतलब क्या, छिद्र, छिद्र का ओपनिंग पार्ट है ना कि ये ओपनिंग पार्ट है किसका, स्लिट का, ये क्या होना चाहिए, जो वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ है लाइट की, वेवलेंथ मींस लाइट की जो वेवलेंथ है, ठीक है, लाइट की क्या ये वेवलेंथ है, इससे क्या होना चाहिए सर, जो ओपनिंग है किसी स्लिट का, वो इससे क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से वेरी वेरी लेस होना चाहिए, ठीक है। अब लेस होगा तभी तो लाइट बैंड होगी, लाइट क्या ज्यादा अमाउंट में, ठीक है, और वो क्या छोटा सा, तभी क्या होगी बैंड, एक पूरा फुल कर दिया, लाइट आसानी से जा रही तो बैंड थोड़ी ना होगी। तो कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए जो ओपनिंग ऑफ स्लिट है, या क्या स्लिट को आप इससे इंक्लूड करो, ठीक है, ओपनिंग ऑफ जो स्लिट है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वेरी 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 लेस होना चाहिए, किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट यानी कि लैम्डा से नोट किया जाए, तभी क्या होगा सर, वो तभी होगा आपका डिफ्रैक्शन की कंडीशन, तभी फुलफिलमेंट होगी, ठीक है। कब होगी, जब
आप क्या करोगे, कब होगी कंडीशंस, जब आप क्या करोगे सर, जो स्लिट है, ओपनिंग स्लिट है, ठीक है, ओपनिंग जो क्या स्लिट है वो क्या होना चाहिए, वेवलेंथ से वेरी वेरी लेस देन होना चाहिए, ठीक है, वेवलेंथ से लेस देन होगा तो क्या तुरंत क्या होगी, बैंड होगी, ठीक है। दोबारा से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जो ओपनिंग स्लिट है यानी ये जो स्लिट है, ये ओपनिंग स्लिट है, अब मान के चलते हैं ये अगर ज्यादा हो गया तो लाइट तो सिंपल पास होगी, अगर ये इसकी जो क्या है ओपनिंग ऑफ स्लिट क्या है, लेस देन किससे, वेवलेंथ से, इससे बिल्कुल क्या हुआ, छोटा हुआ, वेरी वेरी लेस देन हुआ तो क्या बिल्कुल छोटा सा हुआ, नहीं क्या होगा, अब वहां से लाइट देंगे तो बैंड होगी, ठीक है। तो यस इस प्रकार आप पूरा सब समझ सकते हैं। देखो इतना डेप्थ में जो आपका चैप्टर से डिफ्रैक्शन, ये इंटरफेरेंस, ये क्या मैथमेटिकली है, इसमें से आपको क्या मेनली तो आपको क्या है डेफिनेशन पढ़ लेना, इनकी कुछ कंडीशंस और क्या है सर, और आप क्या ले सकते हो, और आप लिख सकते हो क्या इनकी एग्जांपल्स तो एक इम्पोर्टेंट। अब देखो दोबारा से हम स्टडी करते हैं, स्टडी कह रहा हूँ मैं, थोड़ा रिवाइज करते हैं, ठीक। एक बार मुझे बताओ इतना डेप्थ में टोटली ये जरूर नहीं कि सभी को समझ में आया हुआ, कोई बात नहीं, अगर किसी को समझ में आ गया तो ठीक से, तो क्या है ठीक है, सॉरी, और ना आया तो भी क्या है ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन आते हैं तो क्या आपके लिए ठीक है, चाहे वो समझ में आया हो चाहे ना आया हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरा क्या, इंटरफेरेंस क्या है, किसी भी टू वेव का सेम फ्रीक्वेंसी की टू वेव्स का एक दूसरे पर अध्यारोपित होना, एक दूसरे पर अध्यारोपित होना या चढ़ जाना, उसको आप क्या बोलोगे सर, इंटरफेरेंस। कंडीशंस क्या है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, उनकी सेम होनी चाहिए। दूसरी जो फेज डिफरेंस है, करस्ट वाला वो क्या है, करस्ट से क्या टफ वाला वो क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। डिफ्रैक्शन क्या है, किसी लाइट का बैंड होना या किसी ऑब्स्टेकल से क्या लाइट का उसके चारों तरफ फैलना ही क्या होगा सर, वो होगा आपका डिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। डिफ्रैक्शन के लिए कंडीशंस क्या क्या है, डिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन है जो आपका ओपनिंग स्लिट है, जो स्लिट है छेद, उसका जो ओपनिंग पार्ट जो क्या है सॉरी जो ओपनिंग पार्ट है, ध्यान सुनिए, क्या जो ओपनिंग पार्ट है किसका, स्लिट का, वो क्या जो लाइट की वेवलेंथ है उससे कई गुना क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। छोटा होगा तो क्या सिंपल है, लाइट की जो वेवलेंथ हो क्या ज्यादा है तो क्या वो एकदम क्या होगी, बैंड होगी, क्लियर। तो अगर आप ये पॉइंट समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इतने में हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, तो आपका इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या होगा, कंप्लीट हुआ, ठीक है। इंटरफेरेंस और क्या डिफ्रैक्शन भी क्या होगा सर, आपका कंप्लीट होगा, ठीक है। तो एक आप एक क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्वेश्चन इंपोर्टेंट, उससे क्या रेलवे में आता है कुछ ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। एसएससी वैसेसी के लिखा है कोई एक है, जरूरी नहीं, अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एनटीपीसी रेलवे में क्या थोड़ा क्वेश्चंस का ये रहता है कि पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन जो अब मैं कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप देखिए क्वेश्चंस को, एक कंसेप्ट सा है, ठीक है, क्वेश्चन। अब क्या यहाँ पर एक स्लिट है, ठीक है, अरे यार ये वेव आ रही है, ठीक है, लाइट की दूर है कुछ ऐसे स्लिट है, यहाँ पर एक स्लिट 2 है, स्लिट 1 है, स्लिट 2 है, 2 है, यहाँ से लाइट आ रही है। देखो इंटरफेरेंस अभी थोड़ा सा मान लीजिए होगा, क्योंकि इंटरफेरेंस भी लेते हैं इस क्वेश्चन, तो क्या है, क्या जब आप क्या है स्लिट से क्या आएंगे, वेव आएंगे, क्या आएंगे सर, स्लिट से क्या होंगी जब वेव आएंगे, ठीक है। एक वेव ये आई, एक ये वेव आई, तो क्या हुआ, जब सामने आप कोई स्क्रीन रखोगे, स्क्रीन पर क्या होंगे, पैटर्न बनेगा एक कलरफुल, क्या हुआ पैटर्न, कैसे, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, इसी पैटर्न को आप क्या बोलोगे, फ्रिंजिंग। एक बार मैं स्पेलिंग चेक कर देता हूँ कि फ्रिंजिंग की क्या स्पेलिंग, फ्रिंज, उसी को आप क्या बोलोगे, फ्रिंज, किसको बोलोगे, फ्रिंज। एक सेकंड के लिए रुकेंगे आप, बस एक सेकंड में अभी आया।
क्या बताया मैंने अभी दोबारा सुनिए एक बार। स्लिट 1 था लाइट की वेव आई, स्लिट 2 था लाइट की वेव आई। जब दोनों क्या होंगे इंटरफेरेंस होंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगे तो क्या सामने स्क्रीन पर क्या होगा सर फ्रिंज बनेगा। फ्रिंज मीन्स यहाँ पर क्या मान के चलो ब्राइट होगा, यहाँ पर डार्क, कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा कलर्स का, ठीक है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ठीक है, तो क्या फ्रिंज। तो अब क्या क्वेश्चन क्या था, जो फ्रिंजेस है उनकी क्या विड्थ क्या होगी, क्लियर है, जो फ्रिंजेस है उसकी विड्थ क्या होगी, और उसका एक फॉर्मूला होता है क्या, फ्रिंज विड्थ निकालोगे आप, फ्रिंज विड्थ मतलब फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई मीन्स आप ये लेके चलोगे कि ये डिस्टेंस आप लेके चलोगे कितना चौड़ा हुआ है, ठीक है, मान के चलो ये इतना हो गया तो फ्रिंज और ज्यादा होगी, और इतनी होगी तो और ज्यादा होगी, ठीक है, फ्रिंजेस चौड़ाई, ठीक है, तो ये लेके चलिए कितनी चौड़ाई आप साइड में लेके चलिए, ठीक है, एक फ्रिंज देखो तो क्या निकालोगे, तो फॉर्मूला होता है उसका क्या, एक बार फॉर्मूले से पहले आप क्या हम डोनेट कर देते हैं, स्लिट 1 से स्लिट 2 का जो डिस्टेंस है उसे मैंने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, और क्या स्लिट से स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने किया है इससे डी से, यानी कि रिप्रेजेंट किया है डी से, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे डी डिवाइड में क्या छोटा डी स्लिट के इसका डिस्टेंस वो क्या लाइट की क्या कुछ वेव लेंथ तो होगी, ये क्या वेव लेंथ का लाइट से, ठीक है, तो क्या है वेव लेंथ, तो इसको हम डिनोट करते किससे डब्ल्यू से, तो डी लैम्डा डी, ये क्या फ्रिंजिंग विड्थ है, डी क्या है स्लिट से लेकर के फ्रिंजिंग तक का डिस्टेंस, लैम्डा क्या है लैम्डा लाइट्स की क्या फ्रीक्वेंसी, सॉरी लाइट्स की क्या वेवलेंथ, और डी क्या इसमें स्लिट 1 से स्लिट 2 का डिस्टेंस, ये आपका फॉर्मूला होगा सिंपल। तो इससे क्या पता चलता है अगर डिस्टेंस ज्यादा हुआ स्लिट और स्क्रीन के बीच में तो फ्रिंजिंग की जो विड्थ होगी वो भी क्या होगी सर ज्यादा होगी, अगर वेवलेंथ ज्यादा हुई, ठीक है, तो फ्रिंजिंग की विड्थ भी क्या होगी ज्यादा, अगर वेवलेंथ कम होगी तो कम, ठीक है, यानी क्या इनवर्स सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर अगर मैंने क्या कहा, अगर मैंने कहा डिस्टेंस स्लिट 1 और स्लिट 2 की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो क्या होगा विड्थ जो होगी फ्रिंजिंग की वो कम होगी, अगर डिस्टेंस कम होगी जल्दी से अध्यारोपित होंगी तो क्या विड्थ भी क्या देंगे सर ज्यादा देंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा आपके कंफ्यूज हो गए मैं पर यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है, डब्ल्यू डी डी क्या होगा स्क्रीन से इसका फ्रिंजिंग का डिस्टेंस, लैम्डा लाइट्स की जो वेवलेंथ है, और डी स्लिट 1 स्लिट 2 का डिस्टेंस, तो क्या डब्ल्यू और डी एफ क्या एक लाइन में, तो एक लाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो जब क्या एक सीरीज में हो, क्या ये ऊपर वाले क्या तीनों एक सीरीज में, तो क्या अगर ये बढ़ेगी तो क्या होगा इक्वल टू वाला भी क्या होगा इंक्रीज होगा, जैसे कि अगर आपका डी इनकी डिस्टेंस बढ़ेगा तो फ्रिंजिंग भी बढ़ेगी, अगर बढ़ेगा तो फ्रिंजिंग क्या घटेगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, अगर आपका डब्ल्यू ठीक है लैम्डा से भी एक लाइन में तो ये बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगी तो वेव भी बढ़ेगी, वेवलेंथ अगर घटेगी तो वेव भी क्या होगी घटेगी, तो क्या डब्ल्यू क्या 1/2 डी मींस अगर डिस्टेंस बढ़ा तो फ्रिंज की विड्थ घटी, अगर डिस्टेंस घटा तो फ्रिंज की विड्थ घटी, स्लिट के बीच में डिस्टेंस, ये क्या रिलेशन की जगह है, ठीक है, तो अब देखिए क्लियर, तो क्वेश्चन क्या बनता है, बस आपको क्या ये फॉर्मूला याद रखना है, क्या सर जो फ्रिंज विड्थ क्या होगी डी, डी क्या होगा स्लिट से लेकर के स्क्रीन तक का डिस्टेंस, लैम्डा जो लाइट्स की आपकी वेवलेंथ है, तो डी क्या होगा स्लिट 1 स्लिट 2 का डिस्टेंस, ये सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करके चलना है, और ये आपको रिलेशन को देखो पता ही है, ले लाइन में कोई चीज इंक्रीज होगी, अब देखो ठीक है, तो इसी से मेरा एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, क्या क्वेश्चन वो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्या तो क्वेश्चन लिखेंगे आप, एक क्वेश्चन है फ्रिंजिंग से विड्थ से रिलेटेड इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देखो जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो चलेगी किससे रिलेटेड है, इंटरफेरेंस से, इंटरफेरेंस क्या बताया था, एक वेव ये है एक वेव ये, इन दोनों वेव का सुपरपोजिशन हो जाना है, क्या हुआ इंटरफेरेंस, तो क्या इंटरफेरेंस के बारे में ड्यून बताया था, इस साइंटिस्ट का नाम था यंग, तो इसी कारण क्या आ गया इसको
यंग डबल क्या कहा गया सर, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मींस इंटरफेरेंस एक दोनों वेव का सुपरपोजिशन होना, इस साइंटिस्ट ने बताया था हमको, ठीक है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या किया हमने क्या किया, तो क्वेश्चन क्या, सोडियम लैंप इज रिप्लेस्ड, जो सोडियम लैंप थी, ठीक है, दिखाई दे रहा हो, सोडियम लैंप को क्या किया सर, रिप्लेस करती है, सोडियम लैंप इज रिप्लेस्ड, सोडियम लैंप को क्या किया गया, रिप्लेस किया गया। यंग डबल स्लिट क्या है, एक इंटरफेरेंस से रिलेटेड, क्योंकि इंटरफेरेंस की जो कंडीशन है वो इसी साइंटिस्ट ने बताई थी, ठीक है। उनका नाम यंग डबल स्लिट कहा जाता है। उसमें क्या किया गया, सोडियम लैंप है उसको रिप्लेस किया गया, क्या किया गया, आगे क्या है, सोडियम लैंप को रिप्लेस किया गया किसके द्वारा, बाय ए ब्लू लाइट, उनकी ब्लू लाइट लैंप की क्लियर। तो अब क्या रखो, और सेम इंटेंसिटी, जितना इंटेंसिटी इस देवता वो दे रही थी उतनी क्या ले रही थी, उनसे हम लेके चलो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन, the fringes will become bright, जो क्या पहला, fringes will become bright, दूसरा fringes will become light, ज़्यादा चल रही ये क्या, पेंटर नहीं होगा, ब्राइट नहीं, पेंटर याद रखिए, ब्राइट यूज करते हैं, पेंटर यूज करिए, ओके। एक ऑप्शन आपका फ्रिंजेस विल, फ्रिंजेस जो विड्थ विल बिकम क्या, इंक्रीज, तो ऑप्शन बी लास्ट, फ्रिंजेस विड्थ क्या होगी सर, डिक्रीज। तो ऑप्शन सी क्या है, यंग डबल गैप फ्रिंजेस का एक कंसेप्ट है, वो यंग डबल जो फ्रिंजेस है उसमें क्या, उसमें भी लाइट इंटरफेरेंस हो रही है, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही है, ठीक है। लास्ट में जब अध्यारोपित होने के बाद तभी तो क्या होता है, फ्रिंजेस होता है, ठीक है। तो अब क्या आपको पता होना चाहिए, क्या फॉर्मूला, W इक्वल टू D लैम्डा और क्या D। तो क्या कह रहा है, सोडियम लैंप, सोडियम जनरली क्या येलो कलर की होती है, ठीक है, अगर आपको पता हो, येलो सा कलर होता है, ठीक है। और आपको पता है क्या कलर, B येलो कलर की, येलो कलर की जगह क्या रखेंगे, ब्लू कलर की रखेंगे। विपकोर, और मैंने बोला था विपकोर में सबसे ज्यादा किसकी होगी, ऊपर वाले की क्या होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, क्लियर है। और इसकी क्या होगी, वेवलेंथ बिल्कुल कम। तो जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं वेवलेंथ क्या होती है हमारी, कम होती है। पहले कैसे थी, येलो कलर की थी, ठीक है, लेकिन बाद में क्या किया, ब्लू कलर। ऊपर से नीचे क्या वेवलेंथ